हेलो दोस्तों। तो आज का अपना टॉपिक है एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट एंड उसी से रिलेट करता हुआ एक टॉपिक दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च। सो क्वेश्चन आते हैं तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आइए शुरू करते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ एनास्मोसिस की, तो हमें सबको पता है कि एनास्मोसिस क्या होते हैं। तो दीज आर जस्ट बाईपास होते हैं, ठीक है। सो अगर अपन बात करते हैं एनास्मोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट, तो कौन बनाता है? तो उसको बनाती है ब्रेकियल आर्टरी एंड उसकी दो ब्रांचेस दैट इज रेडियल एंड अल्नर आर्टरी से निकलने वाली वेरियस ब्रांचेस, ये एनास्मोसिस बनाएगी। अब जो एनास्मोसिस होते हैं अराउंड एल्बो जॉइंट, तो वो चार जगह देखने को मिलते हैं, दैट आर इन फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड इन फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ मिडिल एपिकॉन्डाइल। सो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने ये क्या डायग्राम बना रखा है एंड इसमें आपको घंटा को समझ में नहीं आ रहा होगा। सो डायग्राम को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एक दो बातें समझ में आ सके यहाँ से, ठीक है। सो क्या है यहाँ पे? तो दिस इज लोअर पार्ट ऑफ ह्यूमरस, सो दिस इज लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड दिस इज मिडिल एपिकॉन्डाइल। अब देखो, जो ब्रेकियल आर्टरी आ रही है ये अपनी एक ब्रांच देती हैं जो पोस्टीरियर में जा रही है ह्यूमरस के, दैट इज प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। सो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी ये हो गई और ये देती हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस। सो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूट्रिएंट आर्टरी टू ह्यूमरस कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं फ्रॉम प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी। अभी जो प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी जा रही है ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाती है, दैट इज एक तो आगे आ रही है और एक पीछे जा रही है। जो आगे आ रही है उसका क्या नाम होगा? एंटीरियर रेडियल कोलेटरल आर्टरी। एंड जो पीछे की तरफ जा रही है लेटरल एपिकॉन्डाइल के, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर रेडियल कोलेटरल आर्टरी। फिर क्या होता है, जो ब्रेकियल आर्टरी है वो नीचे आ रही है एंड ये ऊपर एक तो ब्रांच देती है ऊपर, दैट इज सुपीरियर, और एक थोड़ा नीचे, दैट इज इंफीरियर। सो ये सुपीरियर में दे दी और ये जा रही है मिडिल एपिकॉन्डाइल के पीछे। सो इसका नाम हो गया सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। और एक ब्रांच जो नीचे से आ रही है एंड एंटीरियर में आ रही है उसका नाम होता है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। फिर ये ब्रेकियल आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दैट इज रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। अभी जो अल्नर आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड करती हैं, एक ब्रांच देती हैं, दैट इज नोन एज कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी। एंड ये कॉमन इंट्रोसियस आर्टरी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोसियस मेम्ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक तो एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी एंड वन इज पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी। अभी जो एंटीरियर इंट्रोसियस आर्टरी होती हैं ये पियर्स करती है इंट्रोसियस मेम्ब्रेन को एंड एक टाइम के बाद ये भी पोस्टीरियर में वापस चली जाती हैं। लेकिन अपनी तो बात हो रही है एनास्मोसिस की। सो जो एनास्मोसिस बन रहा है अपन उसकी बात करते हैं। सो अगर मैं बात करता हूँ अगर इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से ब्रांचेस आ रही हैं? तो यहाँ पे ब्रांचेस आती हैं, एक तो ये आ रही है एंटीरियर रेडियल कोलेटरल आर्टरी एंड इससे एनास्मोस करती हैं अ ब्रांच फ्रॉम रेडियल आर्टरी दैट इज नोन एज रेडियल रिकरेंट आर्टरी। रिकरेंट सिंपली मीन्स कि अगर कोई आर्टरी वापस जा रही है ना, जिस डायरेक्शन से आ रही थी उसी में वापस चली गई, ठीक है, दैट इज रिकरेंट। अगर मैं बात करता हूँ बिहाइंड टू लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो वहाँ कौन बना रहा है? तो वहाँ बनाता है एनास्मोसिस बिटवीन, एक तो होती है पोस्टीरियर रेडियल कोलेटरल आर्टरी एंड इससे एनास्मोस करती हैं अ ब्रांच फ्रॉम पोस्टीरियर इंट्रोसियस आर्टरी दैट इज नोन एज रिकरेंट इंट्रोसियस आर्टरी, ये जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मिडिल एपिकॉन्डाइल की, सो अगर मैं बात करता हूँ मिडिल एपिकॉन्डाइल की फ्रंट की, तो यहाँ पे कहाँ से ब्रांचेस आ रही हैं? तो एक तो आ रही है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एंड एक आती है ब्रांच दैट इज नोन एज एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। एंटीरियर में सो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अगर मैं बात करता हूँ बिहाइंड मिडिल एपिकॉन्डाइल, तो यहाँ पे कहाँ से ब्रांचेस आ रही हैं? तो एक तो आ रही हैं ये सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी और एक आती है पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी, ठीक है। सो थिंग्स आर वेरी सिंपल, एक ये आ गई और एक पोस्टीरियर में ये आ गई, यहाँ पे ये आ रही है, एक ये आ रही है। सो एक बहुत आसान सा है। सो अगर मैं इसको एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करता हूँ, सो मैंने यहाँ पे एक तो लोकेशन लिखी है एंड एक मैं किसके बीच में बन रहा है ये चीज़ लिखी है यहाँ पे। सो द थिंग इज कि अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो किसके बीच में बन रहा है? एंटीरियर रेडियल कोलेटरल आर्टरी एंड रेडियल रिकरेंट आर्टरी के बीच में बन रहा है। अगर मैं बात करता हूँ बिहाइंड लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो यहाँ किसके बीच में बनेगा?
तो बिटवीन पोस्टीरियर रेडियल कोलेटरल आर्टरी एंड रिकरेंट इंट्रोसिस आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंट्रोसिस आर्टरी। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो यहाँ किसके बीच में बन रहा है? तो इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एंड एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। अगर मैं बात करता हूँ बिहाइंड मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो किसके बीच में बनेगा? सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। यहाँ पे ये आपका बीडीसी का डायग्राम। ठीक है। ये प्रोफंडा जा रही हैं, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये सुपीरियर दे दी, ये इन्फीरियर दे दी, और यहाँ पे 4 पोजीशन पे ये एनास्मोसिस बन रहे हैं। सो आपको ये पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है। एंड ये जो एंटीरियर इंट्रोसिस आर्टरी है, तो ये तो आगे कॉमन, एक तो चली गई पोस्टीरियर में, और ये एंटीरियर वाली भी कुछ टाइम आगे चलती है एंड फिर ये भी पोस्टीरियर में चली जाती है। ठीक है। अब यार मन में एक डाउट आता है कि सब जा कहाँ रही है आर्टरीज, हाथों में जाए जा रही है, पर ये जा कहाँ रही है? सो द थिंग इज, ये घूम फिर के जा रही है हैंड रीजन में, एंड यहाँ पे आर्चेस बनाती हैं और यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं। सो अगला टॉपिक आता है अपना, दैट इज सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्च। हमारे टाइम में पेपर में आया था एंड हमें पता ही नहीं पड़ा था कि क्या आया है ये। हमें लगा था कि ये फुट की आर्चेस दे दी है, तो हमने तो इसको लेफ्ट ही कर दिया था। सो आप भी ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ आता है तो पता दो कि क्या है ये। सो मैंने यहाँ पे एक घटिया सा डायग्राम बना रखा है एंड हैंड का, एंड आप इसको डोर्सल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ऐसे ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है। आप इसको ऐसा कुछ देख रहे हैं एंड इसमें क्या है, तो ये रहा तुम्हारा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, दिस इज फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। ऑब्वियसली बात है, एक्सटेंड कर रहे हैं बिटवीन दी कार्पल्स। ठीक है। अब अगर ये रेडियल एंड है तो यहाँ पे कौन आएगी? रेडियल आर्टरी आएगी। अगर ये अल्नर एंड है तो इस साइड कौन आएगा? अल्नर आर्टरी आएगी। सो ये रेडियल आर्टरी कुछ ऐसे रन करती हुई आती है एंड फिर ये कंटेंट बनती है एनाटॉमिकल बॉक्स का, एंड फिर ये फॉर्म करती हैं डीप पाल्मर आर्च। अब इस आर्च को कंप्लीट कौन करेगा? तो इसको कंप्लीट करती हैं पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी, इसको कंप्लीट कर देती हैं। सो आपने देखा कि ये जो आर्चेज हैं ये क्या है? बेसिकली ये एनास्मोसिस हैं बिटवीन रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। एनास्मोसिस तो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। अभी जो डीप पाल्मर आर्च है ये कुछ ब्रांचेस देती हैं। सो इसने एक थंब को ब्रांच दी, दैट इज नोन एज प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी। पॉलिसिस टर्म यूज होती हैं थंब के लिए, और ये ब्रांच देती हैं टू इंडेक्स फिंगर, दैट इज नोन एज रेडियलिस इंडेक्सिस आर्टरी। अब अगर मैं बात करता हूँ सुपरफिशियल पाल्मर आर्च की, तो इसको कौन बनाएगा? तो इसको बनाती है अल्नर आर्टरी, मेजर कंटेंट। ठीक है। सो अल्नर आर्टरी ऐसे कुछ रन करती हुई आती हैं एंड इसको सुपरफिशियल पाल्मर आर्च फॉर्म करती है। अब इस आर्च को कंप्लीट कौन करेगा? तो इसको कंप्लीट करती हैं सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी। अब इस सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ये भी कुछ ब्रांचेस देता है, दैट आर कॉमन डिजिटल आर्टरीज, एंड जो लिटिल फिंगर को जो ब्रांच जाती हैं दैट इज नोन एज डिजिटल आर्टरी प्रॉपर। सो अगर मैं थोड़ी थ्योरी एस्पेक्ट से बात करता हूँ, सो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च क्या है? तो एनास्मोसिस है बिटवीन अल्नर एंड रेडियल आर्टरी, एंड ऑब्वियसली बात है इसकी कॉन्वेक्सिटी मोर टुवर्ड्स फिंगर्स हैं। देख लो आप, फिंगर्स की तरफ जाता है। ठीक है, कॉन्वेक्सिटीज की। अब अगला पॉइंट आता है कि किसके बीच में बन रहा है। तो ये किसके बीच में बन रहा है? तो अल्नर आर्टरी एंड सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी के बीच में बन रहा है। अब ये कौन सी ब्रांचेस देता है? तो ये देता है, हमने देखा 3 कॉमन डिजिटल आर्टरीज आ रही थी और एक प्रॉपर डिजिटल आर्टरी आ रही थी। अब अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल डीप पाल्मर आर्च की, दैट इज, ये भी क्या एनास्मोसिस है बिटवीन टर्मिनल पार्ट ऑफ रेडियल आर्टरी एंड डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी के बीच में। ये भी कुछ ब्रांचेस देता है, दैट आर, तो 3 तो ये देता है, मेटाकार्पल आर्टरीज देता है। ठीक है। और प्रिंसेप्स पॉलिसिस आर्टरी एंड रेडियलिस इंडेक्सिस आर्टरी देता है। इसके बाद एक नोट पॉइंट है। सो आपने देखा होगा कि अगर आपको कभी पल्स लेने का बोला जाता है तो आप इसको यहाँ पे कुछ फील करते हैं ऐसे। ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप फील करके देख लेना। तो आप कौन सी आर्टरी से फील कर रहे हैं? दैट इज रेडियल आर्टरी। सो आपसे पूछा जाता है कि अगर आप रिस्ट पे पल्स देख रहे हैं तो आपने कहा देखते हैं, किस में देखते हैं? तो आपको पता है रेडियल आर्टरी में देखते हैं, पर आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्यों देखते हैं। सो उसका रीज़न जाता है ड्यू टू
फ्लैट रेडियस विथ प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। आंसर करना है ऐसे, ठीक है। एंड ये रही तुम्हारी पाल्मर आर्च कुछ ऐसी। सो ये तुम देख सकते हो, ये रेडियल आर्टरी आ रही है एंड ये बना रही है ऐसी डीप पाल्मर आर्च। ये अल्नर आर्टरी आ रही है और ये फॉर्म कर रही है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सो ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।